भारत पाकिस्तान को लेकर जो हालात चल रहे हैं, इसी को लेकर महबूबा मुफ्ती को आप सभी जानते हैं, वो रोने लगी हैं। इन हालातों को बयां करते हुए देखिए क्या कुछ कह रही हैं महबूबा मुफ्ती, आप सुने। साल का बच्चा जो उस पार के वहाँ कश्मीर का है, तो मुझे समझ नहीं आता है कि इसमें ये जो हालात हैं इसमें बच्चों का क्या कसूर है, औरतों का क्या कसूर है जो इस वक्त इस क्रॉस फायर में फंस रहे हैं, मुश्किलात में हैं। तो पुलवामा हो या पहलगाम हो, ये दोनों ऐसे हादसे हैं जिन्होंने हमें याद दिलाता है कि इसने दो मुल्कों को तबाही के दहाने पे लाया, यानी कि इस पूरे रीजन को कैटास्ट्रॉफी के दहाने पे लाया। और अगर खुदा ना खास्ता ये आगे चलता है तो पूरी दुनिया में बर्बादी होने का खतरा है। तो करगिल हो, पठानकोट हो, पुलवामा हो या पहलगाम हो, तो हमने देखा है कि मिलिट्री एक्शन जब भी होता है वो सिम्टम का इलाज करता है, वो बीमारी की जड़ तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसलिए उससे कोई हमें ना तो हल मिल जाता है और ना ही कोई उससे अमन जो हमेशा कायम रहे वो मिल जाता है। तो ऐसे में मैं समझती हूँ कि जो हमारा मुल्क है वो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी फोर्स बन के उभर रहा है इससे। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं है, वो हम सब जानते हैं। तो ऐसे में दोनों मुल्कों का कोशिश ये होनी चाहिए कि हम आपस में जो है पॉलिटिकल इंटरवेंशन होना चाहिए। मिलिट्री इंटरवेंशन से कुछ हासिल नहीं होगा। हम देख रहे हैं पुलवामा के बाद भी एक इसी तरह से बालाकोट हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, आज पहलगाम हुआ, तो इसके बाद ये जो हो गया आर पार जो इस वक्त हो रहा है। मुझे लगता है कि मेरी आई अर्ज दोनों तरफ से की जो लीडरशिप है कि उनको मेरी ये गुजारिश है कि ये जो अटैक्स हैं इनको खुदा के लिए बंद कर लीजिए। हमारे बच्चे मतलब कि जिनके खेलने के दिन है, मैंने खुद देखा उस बच्चे की जो फोटो पहले थी वो खेल रहा था उसी टी शर्ट में, उसके बाद जब उसकी मैयत को लेके जा रहे थे जो पुंछ का है, तो उसके सर का ये हिस्सा बिल्कुल अलग था। तो यही हाल उधर है, उस साइड में भी है। तो मैं समझती हूँ कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोग, हमारे खासकर जो बॉर्डर के लोग, कब तक इस मुसीबत को झेलेंगे? ये कब तक चलेगा? कब तक हमारी माओं की गोदे कब तक ये खाली हो जाएंगी? इस तरह की ये जो जंगी जुनून है दोनों तरफ से। अब तो ये भी हो गया कि दोनों तरफों ने कहा, हमारी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने वहां मिलिटेंट्स के कैंप उड़ा देने थे और वो हमने उड़ा दिए, उनका पर्पस सर्व हो गया। जो बहुत ही वो कहते हैं मेजर हमने एक स्ट्राइक की। तो इसी तरह से पाकिस्तान का क्लेम है कि हमने जी 5 जेट उड़ा दिए, हमने जी ब्रिगेड हेडक्वार्टर उधर पुंछ का तबाह कर दिया, हमने चौकियां तबाह करी, यानी कि दोनों ने हिसाब बराबर कर दिया। तो फिर हमारे बच्चों को क्यों मारा जा रहा है? हमारे लोगों को क्यों इस तरह से उनका खून क्यों बहाया जा रहा है? तो मेरी गुजारिश है, आई अपील, मैं वहां की लीडरशिप को भी अपील करना चाहती हूँ। यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आपने खुद कहा था कि आजकल के अब जो वक्त है, जो एरा ऑफ वार खत्म हो चुका है। जब आपने यूक्रेन के मसले में बात की, आपने कहा एरा ऑफ वॉर इज ओवर, अब डायलॉग जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। अब मसले मसाइल को पॉलिटिकली रिजॉल्व करने की बात है। अगर दोनों प्राइम मिनिस्टर हैं, एक वहां है एक यहाँ है, अगर फोन उठा के एक दूसरे से बात कर लें इस वक्त की, बहुत हो गया, आपने जो करना था आपने कर लिया, हमने जो करना था हमने कर लिया, मगर बीच में जम्मू कश्मीर के मासूम लोग मारे जा रहे हैं। इसलिए इसको रुकना चाहिए। मेरी जो मीडिया है, दोनों तरफ के मीडिया से वॉर प्रोपेगेंडा की भी एक हद होती है, उन हदों को कुछ तो सच बोलिए। चाहे यहाँ का मीडिया हो चाहे वहां का मीडिया हो, इन्होंने झूठ की तमाम हदें पार कर दी हैं। ये कहते हैं कि कल किसी मीडिया हाउस ने चलाया जी कराची को भी खत्म कर दिया, लाहौर को भी खत्म कर दिया, फिर वहां के मीडिया वालों ने कहा हमने फलानी ये कर दिया। तो इतना पैनिक फैल रहा है हमारे बॉर्डर एरियाज में, इतना पैनिक फैल रहा है, बजाय इसके कि दोनों तरफ के मीडिया लोगों को तसल्ली देते, लोगों को कुछ ना कुछ उनको ये लगता है कि उनके ठहराव आता, उसके बजाय ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि लोगों में और ज्यादा खौफतारी हो रहा है।
تو اس لیے میری پھر سے ایک بار گزارش ہے کہ یہ جو اس وقت حالات ہیں جو خدا نہ خواستہ دونوں نیوکلیئر پاور ہیں، جنگ کے دہانے پہ ہم پہنچ گئے، یہ تو خالی سب سے پہلے تو ہم جموں کشمیر کے لوگ اڑ جائیں گے، اس کے بعد یہ دونوں ملک اگر نیوکلیئر خدا نہ خواستہ اس میں انٹرونشن ہو جاتا ہے تو کون بچے گا؟ نہ یہ ریجن بچے گا اور نہ ساری دنیا بھی نہیں بچ سکتی اس میں. تو اس لیے میری گزارش ہے دونوں طرف کی جو لیڈرشپ ہے، چاہے پاکستان میں ملٹری لیڈرشپ ان کنٹرول ہے، ہمارے ملک میں تو ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے، میری گزارش ہے کہ یہ اٹیکس بند کر لیجئے، بہت ہو گیا. آپ دونوں کے کہنے کے مطابق آپ نے ٹارگٹس اچیو کر لیے ہیں، آپ نے بدلے بھی لے لیے، آپ نے کہا کہ ہم نے وہاں ٹیررسٹ مار دیے ہیں، انہوں نے کہا ہم نے یہاں بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اور جہاز گرا دیے. حالانکہ جو دونوں طرف کے ہسپتالوں کی کہانی ہے وہ اور ہے. جو ہم وہاں کے ہسپتالوں کی فوٹیج دیکھتے ہیں اور یہاں کے ہسپتالوں کی فوٹیج دیکھتے ہیں، چاہے وہ پونچھ ہو، چاہے وہ اوڑی ہو، چاہے کوئی اور جگہ چاہے پار ہو، تو وہاں ہمیں ہسپتالوں میں بچیاں خون سے لت پت ملتے ہیں، بزرگ خون سے لت پت ملتے ہیں. ہمیں تو سمجھ نہیں آتا ہے کہ کون سا بریگیڈ، کس بریگیڈ کی پاکستان بات کر رہا ہے یا کس دہشت گردی کیمپ کی ہم بات کر رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم نہیں ہے. سچ تو I don't know whenever the truth is going to come out. تو اس لیے میری گزارش ہے دونوں طرف سے کہ اس سلسلے کو بند کر لیجئے اور جیو اور جینے دو. وہاں بھی آپ بھی جی لیجئے آرام سے، ہمیں بھی جینے دے دیجئے. اور خاص کر جموں کشمیر کے لوگوں پہ جو قہر نازل ہوا ہے پچھلے کچھ دن، وہ تو پہلگام سے ہی شروع ہو گیا، کیونکہ یہاں کے لوگوں کے دل دہل گئے. وہ جو واقعہ ہوا، سب کچھ ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا، مگر اس کے بعد یہ جو اٹیکس کا سلسلہ شروع ہو گیا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے. میں اپیل کرتی ہوں اور مجھے امید ہے کہ دونوں ملک کے جو لیڈرشپ ہے وہ ہم جموں کشمیر کے لوگوں کی آواز کو سنے گی. بہت خون بہا، اب یہاں بس ہونی چاہیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. Military is no solution. It can address the symptoms, but the real cause is there. Only میں امید کرتی ہوں کہ اس میں پولیٹیکل انٹرونشن ہوگا اور یہ جو اس وقت اٹیکس ہیں ان کو بند کیا جائے گا.